अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम रोशनी प्रोग्राम सिलसिला उसका दूसरी जो है वो किस्त ब्रॉडकास्ट करने लगे हैं। तो आज का मौजू रोशनी के हवाले से दूरियां हैं। दूरियां बज़ाहिर बड़ा पोएटिक लफ्ज़ मालूम होता है और इससे शायराना एक ख़्याल आता है एक महबूब का, कि महबूब से दूरी जनरली इसको उस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल की जाती है, किया जाता है। लेकिन मैं आज आपको जो है वो इसको सोशल कंटेक्स्ट में आपसे बात करना चाहता हूँ। देखें, दूरियां जो हैं या दूरियां इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें मुख्तलिफ अक़साम हम इसकी डिस्कस करने लगे हैं। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ दूरी कहें इस वक्त तो मुनासिब है। तो जो दूरी है वो दो तरह की हो सकती है, यानी एक तो फिज़िकल है और दूसरी प्रैक्टिकल है। अगर फ़िज़िकल को हम देखें तो फ़िज़िकल को हम इस तरह देख सकते हैं कि ये दूरी फासले की दूरी भी हो सकती है, और इसके अलावा जोग्राफियाई दूरी भी हो सकती है। यानी आप किसी से दूर हूँ फासले के एतबार से, या आप रीजनल तौर पर किसी एक बड़ी अगर फासला है तो उसको हम जियोग्राफिक या रीजनल दूरी भी कह सकते हैं। तो ये तो फिज़िकल चीज़ें हैं जो फासले से, डिस्टेंस से, और जिसको माप सकते हैं हम, उसकी हम कर सकते हैं कि कितना दूर हैं हम। इसको फिज़िकल हम कह सकते हैं कि ये फ़िज़िकल दूरी है। दूसरी दूरी जो आज का मरकज़ी ख़्याल है, वो दूसरी दूरी जो है वो प्रैक्टिकल दूरी है। प्रैक्टिकली आप दूर होते हैं, आप जो है, लेकिन अमली तौर पर आप दूर होते हैं लेकिन आप होते नहीं हैं दूर। तो हम इसको ये समझ सकते हैं कि ये दो किस्म की हो सकती है। ये प्रैक्टिकल जो है या इन प्रैक्टिस जो दूरी होती है वो क्या होती है, वो एक तो इमोशनल हो सकती है और दूसरी साइकोलॉजिकल हो सकती है। इमोशनल दूरी जो है वो इंसान के रिलेशनशिप को मुतासिर करती है। उसका दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ होता है तो वो उसमें उसके ताल्लुकात दूसरे लोगों से, अपने अलावा दूसरे लोगों को भी, अपने आप को तो मुतासिर करती ही करती है लेकिन वो दूसरों को भी मुतासिर करती है। यानी मुआशरे में एक उसके असरात मुरतब होते हैं। और दूसरी है साइकोलॉजिकल। ज़्यादा तौर पर इनफरादी होती है। एक शख्स खुद उस दूरी को महसूस करता है और उसके असरात उसकी अपनी शख्सियत या फ़र्द तक ही उसके महदूद होते हैं। तो इस तरीके से हम ये दूसरी जो दूरी है इसके जो है वो मुज़मरात पे या इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पे हम ज़रा बात करना चाहते हैं। देखिए, पहली किस्म की जो दूरी है, जैसे फिज़िकल दूरी हमने कहा है, तो वो तो किसी ना किसी तरीके से मैनेज हो जाती है। आप फासला तय कर लें, एक जगह हैं तो दूसरी जगह चले जाएं, वो दूरी ख़त्म हो जाएगी। आप एक शहर में हैं, दूसरे शहर में चले जाएं, वो दूरी ख़त्म हो जाएगी। एक मुल्क में हैं, दूसरे मुल्क में चले जाएं, दूरी ख़त्म हो जाएगी। तो वो फासले की दूरी जो है या जियोग्राफिक या रीजनल दूरी जो है वो तो आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा जो मुतासर करने वाली चीज़ है वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल दूरी है। तो इमोशनल दूरी क्या करती है? इमोशनल दूरी जो है समाजी जो जितने बॉन्ड्स हैं उनको मुतासर करती है। उससे समाज मुंतशिर होता है, इंतशार का शिकार हो जाता है। तो क्या वो होते हैं, यानी आप इमोशनली अगर आप बॉन्डेड नहीं हैं या आप इमोशनली एक सेटअप में आप ज़्यादा मिले जुले हुए नहीं हैं, तो आपके अंदर इमोशनल अगर डिस्टेंसिंग ज़्यादा है तो उससे ख़ानदानी रिश्ते मुतासर होंगे, उससे दोस्ती के रिश्ते मुतासर होंगे, उससे ब्लड रिलेशनशिप मुतासर होगा, और वो जो इंसान के अंदर रिश्तों में जो वार्मथ होती है वो वार्मथ ख़त्म हो जाएगी।
ख़त्म होगी या कम होती जाएगी। ये डिपेंड करता है ग्रेविटी ऑफ डिस्टेंस पे, यानी कितने आप इमोशनली एक दूसरे से दूर हैं। तो इसमें प्रैक्टिकली आपका एक दूसरे से दूर होना ज़रूरी नहीं है। इमोशनली आप दूर हो सकते हैं, इवन इफ कि आप इकट्ठे रहते हैं या आप एक माहौल में हैं, लेकिन आप इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना इमोशनल अटैचमेंट। तो इमोशनल अटैचमेंट का प्रैक्टिकल डिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रैक्टिकली आप दूर ना भी हों तब भी आप इमोशनली डिटैच हो सकते हैं। तो ये दूरी जो है, क्योंकि इंसान के दूसरे इंसान के साथ ताल्लुकात को मुतासिर करती है, इसलिए इसके नतायज भी ज़्यादा जो है वो देर पा भी होते हैं नेगेटिव, और उनका असर जो है वो माशरे पे भी ज़्यादा पड़ता है। इसी तरह जो साइकोलॉजिकल दूरी है, इंसान की इनफरादी शख्सियत में जो उसके नतायज मुरतब होते हैं, वो भी कम अहम नहीं है। तो इंसान पहले ख़ुद डिस्टर्ब होता है, तो उसके बाद उसके दूसरे रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकली जब आदमी जो दूर होता है अपने आप से, तो उसके नतायज क्या होते हैं? इंसान आइसोलेशन में चला जाता है, इंसान डिप्रेशन फील करता है, इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है, इंसान नाउमीदी का शिकार हो जाता है। तो उसको उसके अंदर काम करने की सलाहियत और उसके अंदर वो हिम्मत ताकत नहीं रहती। अगरचे वो फिज़िकली फिट भी होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक मुफीद शहरी नहीं समझ सकता या अपने मसाइल में घिरा रहता है। तो ये दोनों सूरतों में, चाहे वो उसकी इनफरादी हो या उसकी एक सोशल जो है डिस्टेंसिंग हो, तो उसमें उसके नतायज अच्छे नहीं हैं, नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। तो अब इसमें अगर हम इसको एग्ज़ामिन करें आज के दौर में, तो जहाँ मैं इसको लाना चाहता हूँ वो बात क्या है? ये तो है फैक्चुअल एनालिसिस, जो हमने एनालिसिस किया है कि ये है। अब इसकी हम रीज़न अगर ढूंढें तो कई रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन एक रीज़न जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो सोशल मीडिया का गैर ज़रूरी इस्तेमाल है, फ़ोन का गैर ज़रूरी इस्तेमाल है। आप दोस्तों में बैठे होते हैं, आप दोस्त आपके साथ होते हैं, आपके साथ उसी नशस्त में मौजूद होते हैं, ख़ानदान के लोग आपके साथ बैठे होते हैं, माँ बाप आपके साथ बैठे होते हैं, बहन भाई आपके साथ बैठे होते हैं, सर्कल आपका मौजूद होता है, फिज़िकल प्रेजेंस होती है। आप 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, यानी वो जो कोहियन है एक सोशल ग्रुप की, वो मौजूद होती है फिज़िकल, लेकिन डिसइंटीग्रेशन ऑफ इमोशन इतना ज़्यादा होती है, अटैचमेंट उसमें कोई नहीं होती। इसलिए कि आप सोशल मीडिया में इतने इन्वॉल्व होते हैं, आप फ़ोन पे इतने इन्वॉल्व होते हैं। अगर 10 बंदे बैठे हुए हैं तो 10 बंदे अपने फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं, या फ़ोन में बात नहीं कर रहे तो कम अज़ कम फ़ोन देख रहे हैं, फ़ोन पे कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ सुन रहे होते हैं, तो इन्वॉल्व होते हैं फुली। और यहाँ तक भी मैंने देखा है कि अगर कोई दूसरा उस ग्रुप में कोई बात करना भी चाहे तो उसकी बात कोई नहीं सुन रहा होता, इतना डिटैच हो जाते हैं हम। तो ये जो है इसी वजह से फिर क्या होता है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि इसमें सोशल रिलेशनशिप में वार्मथ नहीं रहता, आप जो अटैच नहीं रहते एक दूसरे से, मिलते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त आप फ़ोन पे सर्फ करते हैं और उसके बाद उठ के चले जाते हैं, और कोई आपके अंदर वो जो इंसान जो हमारे बड़े थे, वो जो इकट्ठे बैठ के जो चीज़ों को एंजॉय करते थे जिस तरीके से, चाहे वो बामकसद हो या तफरीह की बात हो, दोनों सूरतों में उनका एक बॉन्ड जो है, सोशल बॉन्ड, वो डेवलप होता था। लेकिन अब वो नहीं है। अब वो बॉन्ड एक दूसरी शक्ल अख्तियार कर गया है जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। फ़ोन पे हम मसरूफ़ हैं, लेकिन वो आपको चूँकि फ़िज़िकल आपकी अटैचमेंट नहीं उससे हो सकती, क्योंकि वो कोई ऐसा फ़र्द है जो कहीं बैठा हुआ है, जिसको आप ना तो जानते हैं, ना उससे आपका कभी ताल्लुक़ है, माँ सिवाय उसको हम सुनते हैं या देखते हैं।
तो उससे वो जो इंसान के रिलेशनशिप में वार्मथ आती है वो नहीं आती। और फिर दूसरी बात यह है कि आप अपना कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। मैंने कुछ सोचा हुआ है, मुझे कोई मसला है, मैं कोई बात किसी से पूछना चाहता हूँ, तो शेयरिंग नहीं होती। इंसान के रिलेशनशिप में जो इंसान के मसाइल हैं या इंसान की अपनी इजहार का, जो अपने राय का इजहार करना है, ये इंसान की तस्कीन का बायस होता है। तो अगर ये शेयरिंग नहीं होगी, वार्मथ नहीं होगी, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो रिलेशनशिप नहीं बनेगा। तो आप इसको कोई नाम दे दें, इकट्ठे बैठने का कह सकते हैं, हम इकट्ठे बैठे, निशस्तन दो गुफ्तन दो बर्खास्तन, आए बैठे बात की और चले गए। अब तो गुफ्तन भी नहीं रहा, अब तो बात ही नहीं होती, सिर्फ बैठते हैं और चले जाते हैं। तो ये जो मामला है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। और इस तरह हो सकता है कि हम सोचें कि हमारी ये बहुत कीमती वक्त होता है जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे होते हैं, जब अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, जो हम अपने ब्लड रिलेशंस के साथ बैठे होते हैं, वहाँ हमें शेयरिंग करनी है, वहाँ हमें एक दूसरे की बात सुननी है, कोई अच्छी बात शेयर करनी है, कोई तफरीह की बात करनी है, कोई ऐसा मौजू ज़ेर बहस लाना है जिससे इंसान का जहन खुले, इंसान कुछ लर्न करे। अगर लर्न नहीं कर रहा तो कम से कम वक्त को अच्छा पास स्पेंड करे, और उसके अच्छे वक्त गुजारने से उसकी शख्सियत पे अच्छा असर पड़े। अच्छी गुफ्तगू करना, अच्छी गुफ्तगू सुनना, अच्छे ख्यालात रखना, ये शेयरिंग से होता है। तो हम जो नई जनरेशन आ रही है, उनको मेरा ये पैगाम है कि आप अपना दीगर वक्त, जब भी आप फारिग हों, आप कंपनी में ना हों, अपने अहबाब की कंपनी में, दोस्तों की कंपनी में, आप अपने बुज़ुर्गों की कंपनी में, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ जब आप नहीं हैं, अकेले हैं, तो आप जितना मुफीद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप ज़रूर करें। लेकिन जब आप ह्यूमन रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहें, इंसान से इंसान सीखता है, जब आप कुछ सीखना चाहें तो आप वो वक्त अपने फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे इस्तेमाल ना करें, कम से कम करें, ज़रूरी जितना हो उतना करें। इससे जो इम्पैक्ट आएगा वो आपके सोशल बॉन्ड्स बढ़ेंगे, आपके अंदर ज़हनी जो इख्तलाज है वो ख़त्म होगा, एक जो डिस्ट्रैक्टेड रहता है इंसान वो नहीं होगा। आप जो है ख़ुद मायूसी का, अपने मसाइल को शेयर ना करके जो मायूसी का शिकार होते हैं वो नहीं होंगे। आप जो है समाजी तौर पर वेल कनेक्टेड रहेंगे, आपके कोई दोस्त होंगे, आप सही माने में दोस्ती का हक़ अदा कर सकेंगे, अपने समाजी ताल्लुकात का हक़ अदा कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कंपोज रखेगा। तो इस बारे में तवज्जो करने की ज़रूरत है। इससे हमारी ज़हनी और जिस्मानी और समाजी सेहत और वेल बीइंग का ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम।